तो मन को ध्यान में ले जाने के लिए क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, एक विषय चाहिए। अब विषय आप मूर्ति या पत्थर या पेड़ या पौधा या कुछ भी आप ले लो, लेकिन मन को तो चाहिए, एक विषय भी चाहिए। तो कुछ लोग किसको विषय मान लिया है? कृष्ण की मूर्ति को विषय लेकर उस पर ध्यान कर रहे हैं, उस पर पूजा कर रहे हैं। कुछ ने शिव की लिंग को लेकर कर रहे हैं, कुछ लोग और कर रहे हैं, कुछ लोग और कर रहे हैं। तो हम किसी को गलत नहीं, मन को क्या चाहिए? बस एक विषय चाहिए। तो उसी तरह से ब्रह्मा कुमारी में भी लाइट का जो दिया गया है, मन का एक विषय दिया गया, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ चाहिए सोचने के लिए। और एक ही जगह पे मन को आप लगा दोगे एक ही चीज़, तो धीरे धीरे होता क्या है, मन में एकाग्रता की जन्म होगी और धीरे धीरे वो एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंचेगा कि वो लाइट वहीं पे रहेगा और जो मन उसको देख रहा है, आँख भी खुला है, और एक दिन खुली ही आँखों से पूरे के पूरे उसके लिए वो बिल्डिंग ही गायब हो जाएगा। वो लाइट भी नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा, उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। लेकिन आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो लाइट को दिख रहा है, लेकिन उसके लिए लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट तब तक ही है जब तक मन है। मन खत्म हो गया तो आपको लाइट भी नहीं दिखेगा। ये जगत तब तक ही आपको दिखता है जब तक आपका मन देख रहा है। मन खत्म हो जाता है तो जगत भी खत्म हो जाता है। तो मन खत्म हो जाता है तो दुख भी खत्म हो जाता है, लाइट भी खत्म हो गया, वो शून्य हो गया। तो ब्रह्मा कुमारी की असली में ये मेथड है, एक मेथड है, और कई ध्यान विधि करवाते हैं। तो ये उनके लिए है जो बाह्यमुखी है, बाह्यमुखी है। एक वैज्ञानिक था, उसको ध्यान पे वो इंग्लैंड का था, मनोवैज्ञानिक था, साइकोलॉजिस्ट था। उसको ध्यान पे लेकर लोगों ने कहा कि आप ध्यान कीजिए। वो ध्यान किया। उसके बाद बोला कि आप क्या हुआ ध्यान में? तो उसने कहा कि ध्यान में कुछ नहीं हुआ, मैं तो पूरा बाहरी जगत जो है, बाह्य जगत, उसको भी आंख बंद किया तो मुझे सारा बाह्य जगत ही दिख रहा था। मैं तो अंदर कुछ देखा नहीं, और अंदर कुछ है भी नहीं, देयर इज़ नथिंग। मुझे बाहर का दुनिया ही दिख रहा है, बाहर का दुनिया का प्रतिबिंब दिख रहा है मुझे अंदर में, और ऐसा कुछ नहीं होता है अंदर में। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग के साथ में भी ऐसा होता था। तो वो बाह्यमुखी थे, उसको बाहर की दुनिया ही दिख रहा है, बाह्यमुखी। उसके लिए बाहर ध्यान करना जरूरी है। अब इसी में ध्यान की जो विधि बनाई गई, ध्यान से समझना है। अब ध्यान करना है, ध्यान करना है मतलब मन को एक जगह में टिकाना है। तो शिव ने जो ध्यान की विधि बताया, 9 विधि बताया श्वास से संबंधित, ब्रेथ रिलेटेड, श्वास से संबंधित। अब ध्यान को श्वास पे लगाना है, अलग अलग तरीक़े से, ब्रेथ पे। पहले आपने लाइट पे लगा रहा था, अब श्वास पे। क्या फ़र्क है? अभी भी मन को क्या दिया आपने? कुछ ना कुछ तो विषय दिया ना। तुम श्वास को देखो कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है। इसकी विधि है, मैं बताऊंगा आपको। 9 विधि बताई। फिर शिव ने श्वास से संबंधित विधि बताया, फिर कल्पना से संबंधित विधि बताया, फिर शब्दों से संबंधित विधि बताया। शब्द, आप सिर्फ अपना नाम का पहला जो लेटर है, उससे भी आप सत्य तक पहुंच सकते हो, दुखों से मुक्ति मिल सकता है। अब कोई हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम वो गा रहा है, राम राम हरे 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 कृष्ण, या ओम नमः शिवाय, ये शब्द मंत्र, या कोई हम चैंटिंग के जरिए कोई जप कर रहा है, तो मन को क्या दिया हमने? जप करो। तुम आपको बोल दिया आप जप करो, आप जप पे लगी हो, ओम नमः शिवाय, या हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब जप करते आपका मन जो है उसी जप में घुस जाएगा, और एक दिन जप भी गायब, आँख भी बंद, आपकी नई जन्म हो जाएगी। तो आप सिर्फ कोई कोको कोला भी करके, झंडू बाम करके भी बैठ जाओगे ना, हर रोज़ करोगे, एक ही काम करोगे आप। ये तो विज्ञान है, लोगों को हालांकि पता नहीं है, बस एक विज्ञान है। कोई भी शब्द से भी आप पहुंच सकते हो। फिर ध्वनि से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, इस तरीक़ा से 112 ध्यान की विधि है। लेकिन सारी विधियों में मन को ही कोई ना कोई सब्जेक्ट पे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट दिया है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे उसको धारणा करना है।
कहीं न कहीं। तो इसीलिए दुनिया के सारे शास्त्र जो भी लिखे गए हैं, कहानी आई है, जो कुछ भी है, वो सब इसलिए बताया गया है कि ज्ञान सुनो, शास्त्र को पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, सब करो। वो करने से क्या होगा, आपके अंदर में एक दिन ये प्रश्न की उत्पत्ति होगी कि क्या है संसार, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ईश्वर कौन है, दुख कैसे खत्म हो सकता है। और आपकी चित्त की निरोध होगी और एक दिन अंदर में एकाग्रता की जन्म होगी। तो एक तरीका है कि आप पूरे शास्त्र को, अगर आप हिंदू के परिवार में जन्म लिए हो तो पूरा शास्त्र को पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते 10 साल 15 साल लग जाएगा। कोई कोई लोग मानते नहीं हैं, मैं भी ध्यान करवाता हूँ, वो शास्त्र के इतनी बातें निकालते हैं, वो अभी फंसे हुए हैं। पूरे शास्त्र जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो ध्यान कर ही नहीं, मन चंचल ही रहेगा। ही कैनॉट मेडिटेट, क्योंकि उसको शास्त्र और ये वो सब क्लियर नहीं होगा, देवी देवता ये सब कुछ, तब तक वो ध्यान कर ही नहीं पाएगा। और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मुझे शास्त्र की ओर जाना नहीं है, कोई बात नहीं है, ध्यान करना है, आँख बैठ जाते हैं और ध्यान करने लग जाते हैं। तो उनको शास्त्र की जानने की जरूरत नहीं है। सारा शास्त्र, सारा ज्ञान तो हमारे अंदर ही पड़ा है। यहाँ तक कि आप इतनी विशाल हो, आप लोग इतने विशाल हो कि आपका पूरा ब्रह्मांड जो है आपके अंदर है। लेकिन अभी अद्भुत लगेगा ये सुनकर, एक मार्बल की तरह लगेगा। पूरी ब्रह्मांड मेरे अंदर एक मार्बल की तरह, एक डॉट की तरह लगेगा, इतने विशाल हो। और इस ध्यान से मृत्यु पे विजय प्राप्त हो जाती है। और सबसे जो डर है वो लोगों के अंदर में मृत्यु को लेकर डर है, फियर ऑफ डेथ, मरना नहीं चाहते हैं कोई। और यहाँ पे जीते जी मृत्यु को प्राप्त करवा देते हैं। तो जीते जी मृत्यु को पा लिया, अब तो सारा अंदर में भय, चिंता, दुख खत्म हो गया। तो सारा चीज़ें हमारा मन को ही बस में करना, सारे चीज़ें बनी हुई है मन को ही बस में करना, मन को ही कोई कहीं न कहीं ध्यान लगाना, या पूजा के माध्यम से, या मंत्र के माध्यम से, या जप के माध्यम से, या श्वास पे, या सुनकर, सुनना भी। आप लोग मुझे सिर्फ सुन रहे हो तो इसमें भी ध्यान लग सकता है। सिर्फ सुनने से बुद्ध के कई शिष्यों को सुनकर 2 दिन 3 दिन ही सुना और सत्य तक पहुंच गया। और कोई लोग थे 4 साल से बुद्ध को सुन रहे थे, ध्यान कर रहे थे, नहीं पहुंचे। सिर्फ सुनने से। शिव कहते हैं एक विधि में, जब परम ज्ञान, परम उपदेश दिया जा रहा हो तो उसके प्रति अनुद्विग्न होकर सुनो, बस उसे सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हारी नई जन्म हो जाएगी। और सिर्फ सुनने से कितने लोगों का जन्म हो गया, नया जन्म। नया जन्म एक तो शरीर का जन्म होता है, एक अंदर में और एक जन्म होता है। तो ध्यान का विज्ञान यही है। आप लोग कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ ज़्यादा, कोई भी एक चीज़ पे बस ध्यान लगाना है, जो भी अच्छा लगे। और ध्यान की विधि उन्होंने इतना इसीलिए बताया क्योंकि मेरे इस शरीर का इस जन्म में मेरे 2 जीवित गुरु रहे, और दोनों गुरु ने मुझे जो विधि बताया उस पर मेरे ध्यान नहीं लगी। पहले बात समझ लेना है। एक ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन के गुरु रहे जिन्होंने मंत्र दिए मुझे। मंत्र से मैं कुछ दिन किया, लेकिन स्वाभाविक रूप से उस ध्यान विधि से मैं हट गया अपने आप। दूसरे जगह गया तो मुझे उपासना के मार्ग दिया गया। उपासना भी रहता है, देवी देवता का नाम को लेकर उपासना किया जाता है। उस पर भी मेरी उपासना किया, लेकिन ध्यान नहीं लगी। मेरी ध्यान उस पर ही लगी जो कि मैं पूर्व जन्म से करते आया हुआ था, और वो वृत्ति, वो संस्कार ऑलरेडी बना हुआ था। और वो ध्यान की विधि इस जन्म में मुझे मिल गई, तो अपने आप में एकदम अंदर चला गया। आप लोगों में से जिस किसी का भी
पहले कभी अगर ध्यान करके आया है आप लोग, वो विधि मिल जाएगी तो तुरंत ही आप कनेक्ट हो जाओगे ध्यान में, गहरे चले जाओगे आप। और वो विधि नहीं मिलेगी तो और कोई विधि को अप्लाई करके देखना पड़ेगा। और दूसरी भी विधि काम नहीं की तो तीसरी विधि देखो आप। 4, 5, 10 विधि में से कोई ना कोई विधि आपके लिए होगा जिससे आप एक ही दिन, पहला ही दिन या 1, 2 या 3 दिन में आप अंदर चले जाओगे और उसी पे टिक जाना है। और वही विधि, अब ये विधि इनका हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, आपका संस्कार अलग है, उसका संस्कार अलग है। गौतम बुद्ध अपना 40 साल सिर्फ लोगों को रिग्रेशन किया, मतलब पास्ट लाइफ में लेके जाया करते थे। और इसलिए 40 साल अपना जीवन लगा दिया इसी में क्योंकि तुम पूर्व जन्म में देखो कौन सा विधि से तुम ध्यान कर रहे थे। पूर्व जन्म में तुम क्या कर रहे थे? तुमने अगर आधा करके आया, इस जन्म में तुम फिर अज्ञान हो, भूल चुके हो, मेमोरी नहीं है, तो तुमने आधा करके आया, अगर कोई नया विधि करोगे तो फिर शुरू से करना पड़ेगा तुम्हें। और पूर्व जन्म में तुमने जो भी करके आया वो चीज़ तुम्हारा ऑलरेडी है, संस्कार में पड़ा हुआ है, कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में। अगर वो विधि तुम्हें इस जन्म में मिल जाए तो इस जन्म के जब शुरुआत करोगे तो तुम्हारा जो भी पैसा डिपॉजिट किया था लास्ट ईयर, वो पैसा 2021 में जिसने भी जमा किया 2022 में भी मिल जाएगा वो। लेकिन वो बैंक ही भूल गया, बैंक के अकाउंट नंबर ही भूल गया, मेमोरी लॉस्ट हो गई तो उसको नहीं मिलेगा। तो बुद्ध सिर्फ मेमोरी को उसको लेके जाते थे और बोलते थे देखो कहाँ तुम कौन सी विधि कितने किए थे, और बस इस जन्म में यहीं से स्टार्ट कर दो। तो इस तरीक़ा से किसी का आप लोगों को मिलेगा। कभी कभी हम यहाँ पे बहुत जब ध्यान मेडिटेशन करेंगे, कोई आएगा 1 दिन 2 दिन में ही उसकी घटना घट जाएगी। और आप कर रहे हो 3 साल 4 साल से हमारे पास में, 3 से 4 साल, और आपको कहेगा उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, एक गुरु ने कुछ कर दिया। गुरु तो करता ही है कुछ ना कुछ। पास में जब गुरु का दृष्टि पड़ जाता है जिस पे आप गुरु को छोड़ भी दो, चले भी जाओ, लेकिन एक बार उसका दृष्टि जिस पे पड़ गया वो हमेशा साथ में रहेगा। फिर उसमें कोई तैयार होकर ही आता है। पूर्व जन्म में किया, अंतिम क्षण में नहीं मिला, कोई कारण वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस जन्म में मतलब सोच लो कि आम पूरा पक गया है, छू दिया, गिर गया। अब किसी के अंदर में आम का बीज अब कोई अभी रोप रहा है, किसी का आम पक्का हुआ है। तो इसीलिए अपने आप को किसी से तुलना भी नहीं करना है, किसी भी गुरु के प्रति भी कोई अपने अंदर में द्वेष नहीं लाना है कि वो कल ही आया था, परसों ही आया था, उसके साथ में ये ऐसा हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, जो सत्य जो गुरु लोग होते हैं वो तो ढूंढते हैं कहाँ पे मुझे मिले, कहाँ पे मुझे मिले, वो ढूंढते हैं, आपको पता नहीं है। कोई भी हो, और जिसका खेत रेडी है, जिसकी खेत रेडी है वो जाके बीज बो देंगे। Once your field is ready, they will go and they will sow the seeds. Guru will walk to you. You don't have to walk to the Guru. He will walk to you. वो पहुंच जाएगा, समय आएगा तो वो पहुंच जाते हैं।